प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने टॉपिक भारतीय धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत वे कौन से कारण थे जिनकी वजह से 19वीं शताब्दी का सुप्त भारतीय जो समाज था उसके अंदर इतना क्रांतिकारी सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ और उसके क्या रिपरक्शन रहे, क्या प्रभाव रहे, हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उन कारणों की जिन कारणों की वजह से 19वीं शताब्दी के अंदर धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। सबसे पहला कारण है भारतीय समाज और भारतीय धर्म के दोष। भारतीय समाज और भारतीय धर्म में कालांतर के साथ साथ इतने अधिक अंधविश्वास, कुरीतियाँ, कुप्रथाएं व आडंबर व्याप्त हो गए थे कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब ईसाई मिशनरियाँ भारत में आईं और ब्रिटिश सरकार ने ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दी, तो भारतीय लोगों को, हिंदू समाज के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इन मिशनरियों के द्वारा हिंदू धर्म और समाज की कटु आलोचना इन्होंने करनी प्रारंभ कर दी। उन्होंने भारतीय समाज की, भारतीय धर्म की बहुदेववाद, अवतारवाद, मूर्ति पूजा जैसी कुरीतियों की कटु आलोचना करते हुए समाज में प्रचलित कुरीतियों के लिए भी धर्म को दोषी ठहराया। इसके कारण लोगों के मन में भारतीय धर्म के प्रति जो विश्वास था वह विश्वास समाप्त होने लगा। अतः उस विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए हिंदू धर्म में सुधार की आवश्यकता महसूस हुई और इसके परिणाम स्वरूप इन ईसाई मिशनरियों के प्रचार से प्राप्त जो चुनौती प्राप्त भारतीय समाज में भारतीय धर्म को प्राप्त हुई थी, तो उस चुनौती को और भारतीय समाज और भारतीय धर्म को बचाने के लिए धार्मिक सामाजिक आंदोलन प्रारंभ हुआ ताकि भारतीय समाज में, भारतीय धर्म में पुनः भारतीयों का विश्वास उत्पन्न किया जा सके। समाज और धर्म में व्याप्त कुरीतियों, आडंबरों, कुप्रथाओं, अंधविश्वासों को समाप्त करके अपने समाज और धर्म के गौरव को पुनः स्थापित किया जा सके। दूसरा कारण पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव रहा। हालांकि अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा भारत में सस्ते क्लर्क बनाने के लिए प्रारंभ की थी, किंतु अंग्रेजी शिक्षा के कारण, पाश्चात्य शिक्षा के कारण भारतीय युवकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त युवकों ने यूरोपीय विधान, दर्शन और साहित्य का अध्ययन किया, जिसके कारण जो यूरोपीय विचार थे, विकसित विचार थे, मानववादी विचार थे, उनसे भारतीयों के विचारों में एक नई जागृति, एक नई चेतना आई और उस उदारवादी दृष्टिकोण के कारण सदियों से जो आत्ममोह या एक निद्रा मोह थी वो भंग हुई और उसके पश्चात भारतीय समाज में विकास करने का एक जो जिज्ञासा थी वह प्रारंभ हुई और भारतीयों ने अपने समाज और दर्शन में जो मानवीय आधार था उसको जोड़ करके, उसे स्थापित करके पुनः अपने धर्म और समाज की व्याख्या करने के लिए वे प्रेरित हुए और इस तरीके से वे परंपरागत रीति रिवाजों का विरोध करने लगे, समाज की बुराइयों का आलोचनात्मक परीक्षण करने लगे और समाज व धार्मिक सुधार का इन लोगों के द्वारा बीड़ा उठाया गया। धर्म समाज सुधार आंदोलन के अंदर अगला महत्वपूर्ण कारण रहा भारतीय समाचार पत्रों का योगदान। भारतीय समाचार पत्र पत्रिकाओं व साहित्य का धर्म समाज सुधार आंदोलन पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहा।
इन समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से एक जगह एक व्यक्ति या एक समाज के विचार सभी लोगों तक पहुंचने लगे, विचार विमर्श होने लगा, बहस होने लगी, जिसने लोगों को जागृत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1780 में सबसे पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र बंगाल गजट प्रकाशित हुआ। अब इनमें धार्मिक विरोधों के विचारों पर बहस होने लगी। उसके बाद बंगाली भाषा में दिग्दर्शन और समाचार दर्पण 1818 में प्रकाशित हुए। 1881 में राजा राम मोहन राय ने साप्ताहिक संवाद कौमुदी को प्रकाशित किया, जिसमें उनके धार्मिक और सामाजिक विचार प्रकाशित होने लगे। लोगों ने राजा राम मोहन राय के विचारों का विरोध भी किया और उसके लिए उन्होंने 1822 में समाचार चंद्रिका को प्रकाशित किया। 1822 में ही राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में एक साप्ताहिक अखबार मिरातुल अखबार को निकालना शुरू किया और अंग्रेजी में ब्रह्मनिकल मैगजीन उनके द्वारा निकाली गई, जिसके माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज और धार्मिक परंपराओं व समस्याओं पर विचार विमर्श प्रारंभ किया। इस तरीके से जो 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध था, उस पूर्वार्ध में समाचार पत्र पत्रिकाओं ने भारत के सामाजिक और धार्मिक तथा शिक्षा के संबंधी समस्याओं के प्रति लोगों में जागृति उत्पन्न की और इसी जागृति का परिणाम यह रहा कि समाज और धर्म में सुधार की मांग उठने लगी। समाज धर्म सुधार आंदोलन का अगला कारण है बंगाल एशियाटिक सोसाइटी। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1784 में हुई, उसने धर्म समाज सुधार आंदोलन के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस सोसाइटी ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों तथा यूरोपीय साहित्य का भारतीय भाषा में अनुवाद किया। प्राचीन भारतीय ग्रंथ जो कि संस्कृत साहित्य में या प्राकृत पाली भाषा में थे, उनको भारतीय भाषा में अनुदित किया गया। इसी तरीके से यूरोपीय साहित्य जो कि अंग्रेजी, फ्रेंच या जर्मन भाषा में थे, उन्हें भी भारतीय भाषाओं में अनुवादित किया गया, जिसकी वजह से आम लोगों को उस साहित्य को पढ़ने का अनुभव हुआ और जिसके कारण पाश्चात्य विद्वानों को भारतीय साहित्य को पढ़ने का अवसर मिला, जिनसे भारतीय सभ्यता की जो श्रेष्ठता है, भारतीय संस्कृति और कला और साहित्य की जो श्रेष्ठता है, वह पाश्चात्य विद्वानों तक पहुंची। परिणाम स्वरूप मैक्स मुलर, विलियम जोन्स, मोनियर, विल्सन जैसे लोगों ने प्राचीन भारतीय साहित्य को विश्व के सामने रखा और प्राचीन भारतीय गौरवमय परंपरा, सभ्यता और संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने का काम इन लोगों के द्वारा किया गया। मैक्स मुलर ने उपनिषदों और वेदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। उस समय के जो साहित्यकार या विद्वान भारत में आए, उन्होंने भारतीय जो प्राचीन साहित्य है उसे देखा, उसमें ज्ञान विज्ञान को देखा और उस ज्ञान विज्ञान की भूरी भूरी प्रशंसा की, जिसका परिणाम यह निकला कि आत्मग्लानि से भरा हुआ भारतीय समाज, जो कि अभी तक अपने आप को बहुत पिछड़ा हुआ मान रहा था, वह इन विदेशियों की भूरी भूरी प्रशंसा से जागृत हुआ और उसे अपने समाज, अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ और उसके कारण उनमें वो भावना जागृत हुई कि हम समयांतर के साथ अपने मूल धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों से दूर होते चले गए थे, जिसके कारण हमारे धर्म और समाज में बुराइयां उत्पन्न हुई। अतः हमें अपने धर्म और समाज की बुराइयों को दूर करते हुए उसे पुनर्स्थापित करना है, अपने आत्मगौरव को पुनः स्थापित करना है। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि अगला कारण बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा भारतीय संस्कृति का जो गौरव है उसे स्थापित करने में उसे स्थापित करने में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जिसने धर्म समाज सुधार आंदोलन के अंदर एक अग्रणी
और महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित की। अगला कारण है पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव। भारतीय धर्म और समाज सुधार आंदोलन का एक महत्वपूर्ण कारण रहा भारत पर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव। अंग्रेजों के साथ साथ यूरोपीय सभ्यता का आगमन भी भारत में हुआ और यूरोप के विचारों पर क्योंकि बुद्धिवाद और व्यक्तिवाद का आधिपत्य था, इसके कारण ऐसा लगने लगा कि भारतीय सभ्यता उसके सामने बहुत ही सड़ी गली सी है। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के लिए पाश्चात्य सभ्यता आदर्श बन गई। उनकी वेशभूषा, उनका खान पान, उनकी जीवन शैली सभी हम जो नवयुवक भारतीय थे उनके लिए एक आदर्श उत्पन्न हुई। ऐसी स्थिति में लोगों का भारतीय धर्म और समाज पर से विश्वास उठने लगा और यह लगने लगा कि शायद भारतीय संस्कृति हमेशा के लिए दम तोड़ देगी। ऐसे में समाज सुधारकों के द्वारा भारतीय सभ्यता व संस्कृति के गौरव को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का विरोध करते हुए भारतीय संस्कृति को मूल रूप में लाने की, उसके विकसित रूप में लाने का प्रयास किया ताकि पाश्चात्य सभ्यता की ओर भारतीयों की दौड़ समाप्त हो और उनकी आस्था पुनः भारतीय धर्म और समाज के प्रति स्थापित हो सके। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि भारत में सामाजिक और धार्मिक नवचेतना का संचार हुआ। लोगों में अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने समाज के प्रति गौरव की भावना का विकास हुआ। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज और समाज व धर्म को सुधार करने के लिए अनेक सुधारक उत्पन्न हुए, जिनके द्वारा महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू किए गए, जिनमें प्रमुख थे राजा राम मोहन राय, जिनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, और स्वामी विवेकानंद, जिनके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। और इन तीनों के प्रयासों से भारत के समाज तथा धार्मिक स्वरूप में परिवर्तन के महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। हालांकि इस समय और भी कई धर्म समाज सुधार आंदोलन हुए थे, जिनमें हम मुस्लिम समाज के अंदर जो अलीगढ़ मूवमेंट हुआ था, या थियोसॉफिकल सोसाइटी हुई थी, या अन्य जो समाज सुधारक हुए थे, जिनके द्वारा भारत के अंदर समाज सुधार के प्रयास किए गए, उनमें इन 3 समाज सुधार आंदोलनों को हम प्रमुख मानते हैं, क्योंकि इन तीनों के द्वारा 3 प्रकार से धर्म समाज सुधार का प्रयास किया गया। जैसे ब्रह्म समाज के अंतर्गत सबसे पहले राजा राम मोहन राय को हम आधुनिक भारत का जन्मदाता भी मानते हैं। उनके द्वारा प्रचलित जो सामाजिक और धार्मिक कुरीतियाँ थीं, उनका विरोध किया गया। उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता की अच्छी बातों को ग्रहण करते हुए भारतीय सभ्यता, भारतीय समाज और भारतीय धर्म को के अंतर्गत जो बुराइयां थीं उन्हें दूर करने का प्रयास किया गया। वहीं आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति आत्मगौरव को स्थापित करने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा नारा दिया गया, वेदों की ओर लौटो, और उन्होंने अपने वैदिक कालीन धार्मिक व सामाजिक व्यवस्थाओं को पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर आत्मग्लानि से भरे हुए भारतीयों में अपने समाज के प्रति गौरव को स्थापित करने का प्रयास उनके द्वारा किया गया। वहीं विवेकानंद के द्वारा जो प्रचलित धर्म और सामाजिक व्यवस्था थी, उनकी अच्छाइयों को लोगों तक पहुंचाया गया और भारतीय धर्म तथा भारतीय संस्कृति के गौरव को उनके द्वारा विदेशों तक स्थापित किया गया, जिसके कारण पुनः भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति अपने धार्मिक और सामाजिक स्वरूप के साथ में स्थापित हुई। इन अलग अलग
समाजों के द्वारा, सुधारकों के द्वारा जो आंदोलन चले गए उनके बारे में हम बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में।